आज का मेरा टॉपिक है पेशाब बार-बार आना, पेशाब के पेशाब का निकल जाना, पेशाब का लीक हो जाना। हमारे मसाने में 450 से 500 सीसी तक कैपेसिटी होती है यूरिन को पेशाब को रखने की। लेकिन अगर हमारा मसाना किसी वजह से बहुत सी इसकी काज़ेज़ मैं आपको बताऊँगा, किसी वजह से कमज़ोर हो जाए या जिस तरह कुछ शुगर पेशेंट होते हैं, जो एज फैक्टर होता है 60 से अबव, ठीक है? या जिन लोगों का मसाना कमज़ोर है या जो पेशाब को रोक के रखते हैं, तो ये फिर घंटों पेशाब को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जब हाजत होती है तो बाज़ औक़ात तो वॉशरूम जाते-जाते निकल जाता है। तो मेरा आज का टॉपिक है पेशाब का बार-बार आना, लीक हो जाना। तो आज मैं आप लोगों को बताऊँगा इसकी काज़ी और इसका इलाज। नॉर्मल हालत में दिन में 3 से 4 बार पेशाब आना सेहतमंद होने की अलामत है। लेकिन जब बीमारी लाक हो जाए तो इंसान हर 5-10 मिनट के बाद उसका पेशाब निकल जाता है, जब उसको करना पड़ता है। जब पेशाब की हाजत होती है तो मैसेज हमारे ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड को जाता है, तो हमें पेशाब करना पड़ता है। जब हम इसको रोक कर रखेंगे, जब अक्सर या जिस तरह बच्चे स्कूल में जिन बच्चों को उनके उस्ताद उसको पेशाब करने ना जाने दें, तो बच्चे पेशाब को रोक के रखते हैं। या कुछ लोग वैसे आदी होते हैं कि पेशाब को ठहर के करेंगे, या लोग ज़्यादा सफ़र कर रहे हो तो रोज़ाना वो सफ़र में हो तो पेशाब को रोकना पड़ता है, पेशाब को रोक के रखते हैं। जब पेशाब को रोक के रखते हैं तो मसाना की दीवारों पर प्रेशर पड़ता है, तो वो आस्ता-आस्ता कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। तो फिर वो पेशाब को ज़्यादा देर तक मसाने में रोक नहीं रखते, तो उसको पेशाब की बार-बार हाजत होती है, नहीं करेंगे तो वो वैसे निकल जाएगा। कुछ लोगों को रात के वक़्त पेशाब ज़्यादा आता है, कुछ लोगों को सर्दी में ज़्यादा आता है, शुगर पेशेंट को भी ये मसला होता है, और जो एज्ड लोग होते हैं 60 अबव, जिनमें वालिदैन बूढ़े आते हैं, तो उनका मसाना भी कमज़ोर होता है, तो उनको ये मसला लाज़मी होता है। तो इसकी वजूहात में काज़ज़ में पेशाब को रोक कर रखना, शुगर की अलामत होना, मसाने का कमज़ोर हो जाना, एज फैक्टर यानी कि जो बुज़ुर्ग हैं 60 अबव उनको पेशाब का मसला बनता है बार-बार, या जो लोग पेशाब को रोक कर रखते हैं, उनको मसला बनता है। जिनका मसाना कमज़ोर हो जाता है, उनको मसला बनता है, या जिनका मसाना छोटा होता है, उनको भी मसला बनता है। अब मैं इसके इलाज से पहले आपको एक मशवरा दूँगा, अ, जो आप लोगों के लिए बहुत मुफ़ीद होगा, कि जिन लोगों को पेशाब का मसला, रात को ज़्यादा पेशाब आता है, उन लोगों को चाहिए कि सुबह से लेके दिन 2, अगर सर्दी के मौसम में जैसे आजकल है, तो उन लोगों को चाहिए कि दिन 2 बजे के बाद पानी शाम तक ना पिएँ। जो भी पानी पीना है सुबह से लेके दोपहर तक पी ले, उसके बाद पानी का इस्तेमाल ना करें, ताकि उसका पानी के बाद जो यूरिन का मसला होता है पेशाब का, वो शाम तक क्लियर हो जाए। अगर शाम तक पानी पिएँगे तो सारी रात उसको पेशाब आता रहेगा, इसलिए उसको पानी आधे दिन के बाद नहीं पीना चाहिए। अब मैं आप लोगों को मसाने को दुरुस्त करने के लिए, मसाने को ताकतवर करने के लिए आपको नुस्खा बताऊँगा, जिसको इस्तेमाल करके आप इस मर्ज़ से शिफ़ा हासिल कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों को एक यूनानी नुस्खा बताऊँगा, जिसको इस्तेमाल करके आप इस मूज़ी मर्ज़ से जान छुड़ा सकते हैं। नुस्खे से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताऊँगा। आपने मगज़ अखरोट लेना है 50 ग्राम, बादाम मगज़ बादाम लेना 50 ग्राम, और 50 ग्राम आपने सफ़ेद तिल ले लेने। इनको मिक्स करके डेली के तौर पर 1 हाफ़ टी स्पून खाएँ। डेली के तौर पर खाएँ, इससे आपका मसाने को तक़वियत मिलेगी, आपका मसाना ताकतवर हो जाएगा, और आपका जब जो पेशाब का मसला है, बार-बार पेशाब का आना, ये आपकी इससे जान छूट जाएगी। अब मैं आप लोगों को एक यूनानी नुस्खा बताऊँगा, आपने इस्तेमाल करना है 3 से 4 हफ़्ते। तो इस मर्ज़ में ये बहुत ही कारआमद है, ये बहुत ही आज़मूदा नुस्खा है, इसको आज़माएँ। अगर किसी के घर में कोई बच्चा है, कोई बूढ़ा है, उसको पेशाब का मसला है, बार-बार छोटा पेशाब आता है, तो उसको ये नुस्खा बनाकर खिलाएँ, ये पंसार की दुकान से मिल जाएगा, ये बहुत मुश्किल नहीं है। घर में आप साफ-सुथरी चीज़ें ले आएँ, इसको हवन दस्ते में या ग्राइंड करके इसको बारीक सिफू बना लें। इसको हाफ़ टी स्पून सुबह-शाम नीम गर्म पानी के साथ खाने के आधा घंटा बाद खिलाएँ। तो 3 से 4 वीक के बाद, 3 से 4 हफ्ते के बाद, ये जो पेशाब का बार-बार आना, ये बिल्कुल आप सेहतयाब हो जाएँगे इंशाअल्लाह। नुस्खा नोट फरमा लें। छिलका अनार यानी कि अनार का छिलका सूखा खुश्क 50 ग्राम, हरमल 20 ग्राम, कलवंजी 30 ग्राम, कचूर 30 ग्राम, काले चने भुने हुए
छिलके समेत 50 ग्राम आपने इन सब चीज़ों को हवन दस्ते से या ग्राइंडर से, जो आपके घर में मसाला पीसने वाले वो ग्राइंडर होता है, उससे आपने इसको ब्रीक कर लें। तो छाननी की मदद से इसको छान कर इसको साफ कर लें। उसके बाद आप किसी डब्बी में महफूज कर लें। आपने नीम गर्म पानी के साथ, पानी ठंडा ना हो, ताज़ा भी ले सकते हैं अगर पानी ताज़ा ठीक है, तो आपने पहला हफ्ता 3 वक्त खिलाना मरीज को। अगर बच्चा है तो हाफ टी स्पून से भी कम खिलानी है, टी स्पून का चौथा हिस्सा। अगर आपका बच्चा, अगर आपका मरीज, अगर आपका पेशेंट 10 साल से कम है, 3 साल से 10 साल तक, तो आपने जो टी स्पून है उसका भी आपने चौथा हिस्सा खिलाना। अगर बच्चे की उम्र, मरीज की उम्र 20 साल से 15-20 साल से ऊपर है, तो आपने हाफ टी स्पून देनी है, लेकिन वो भी 2-3 दिन के बाद उसको 2 टाइम कर देना। पहले आपने शुरू में 3 दिन खिलानी, खाने के आधा घंटा बाद, 2-3 दिन के बाद आपने 2 टाइम कर देनी है, ठीक है? क्योंकि कचूर की वजह से मुंह भी पक सकता है। तो आपने इस नुस्खे को घर में बनाना है, डॉक्टरी की भारी फीसों से, हकीमों से बच जाओगे। इसको आजमाएं और इस मर्ज से जान छुड़ाएं। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे, आप इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें। अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।